सबसे बड़ी ये है कि भारत में जो हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी सबसे राजधानी दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी मेहता ने बताया कि हमें अपनी डाइट में चेंज करने चाहिए। जंक फूड, फ्राइड आइटम को कम करना चाहिए, चीनी की मात्रा को कम से कम इस्तेमाल करें, तेज नमक और मसाले को कम इस्तेमाल करें। बता दें कि सर गंगाराम के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर JPS सहानी ने वीडियो से बात करते हुए बताया, जिस तरीके से भारत में हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद हमने इस पर रिसर्च करके देखा कि इसका कारण क्या है, तो पता चला कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा कारण है। इन सबको कम करके हम कुछ हद तक हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे बड़ी ये है कि भारत में जो हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यंग एज में हो मोर देन 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 साल की आयु से कम में हो रहे हैं और 15 से 20% लोगों को हार्ट अटैक जो है वो 40 साल से नीचे आ रहे हैं। ये जो हमने परसेंटेज देखी है ये 3 टाइम्स मोर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड है। ना हमने एनालाइज किया कि क्या रीज़न है इसका, क्यों हार्ट अटैक हमारे कंट्री में ज़्यादा हो रहा है और छोटी उम्र में। तो उसके जब एनालाइज किया तो जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। और हमारे कंट्री में स्मोकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना ओनली सिगरेट स्मोकिंग बट बीड़ी स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग भी बहुत ज़्यादा है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसको हम भूल जाते हैं वो है लिपिड डिसऑर्डर, जिसके बारे आज हमने इस गाइडलाइन में डिस्कशन किया है कि जो लिपिड और जिस लिपिडीमिया कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। 35% लोगों को ब्लड प्रेशर है, 11.5% को डायबिटीज़ है और 82% लोगों को लिपिड डिसऑर्डर है जिसमें लो HDL भी है, हाई ट्राइग्लिसराइड है और 50% लोगों का जो LDL है अब वो 100 मिलीग्राम है। तो हमने एक तो ये जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सेंट्रल ओबेसिटी और जिसको बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी 2 से ढाई गुना ज़्यादा है हमारे कंट्री में कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड फैक्टर जो एथरोजेनिक डिस्लिपिडीमिया, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो HDL इज अगेन हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रचलित है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। फोर्थली आई विल से जेनेटिक फैक्टर जो है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलिया, जिसमें कि एक जेनेटिक फैक्टर है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है और पेशेंट को बीमारी 4th और 5th विकेट में आ जाती है। ये भी 15 से 20% लोगों में है जो जिनको हार्ट अटैक यंग एज में होता है। लाइपोप्रोटीन लिटरली एक और जेनेटिक फैक्टर जो हमने देखा है मार्कर है, ये भी हमारी कंट्री में 25% जनरल पॉपुलेशन में है कंपेयर टू 15 से 20% पॉपुलेशन। एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस हमने देखा, जो हमारा लाइफस्टाइल है कंट्री में वो बहुत पुअर है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं लोग और जो डाइट में जो कुकिंग मीडिया है और जो अनहेल्दी कुकिंग है, रीकुकिंग ऑफ ऑयल है, भी बड़ा प्रचलित है। और खाने में अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ पॉपुलेशन का जो कार्बोहाइड्रेट का सेवन है वो ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट, स्वीट्स और स्वीट एंड शुगरी बेवरेजेस जिसको कहते हैं, इसका भी सेवन ज़्यादा होने के कारण जो मीठा अभी हमने देखा ज़्यादा हार्ट अटैक करता है, ना कि मॉडेस्ट क्वांटिटी ऑफ और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट और हेल्दी फैट्स। सो ये सारे कारणों के कारण हमने देखा कि हार्ट अटैक हमारे कंट्री में ज़्यादा है और जल्दी छोटी उम्र में आ रहा है। अगर सर इन चीज़ों बचने, अगर हार्ट से बचने, हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें क्या क्या इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? इसके बचने के लिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक के हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमने इस गाइडलाइन में बताया कि जनरल पब्लिक को अपना कोलेस्ट्रॉल LDL जो है 100 से नीचे रखना है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को विद रिस्क फैक्टर 70 से नीचे रखना है। जिनको हार्ट की बीमारी आ जाती है, जिनको ब्रेन की बीमारी आ जाती है, उनको 55 से नीचे रखना है। तो एक तो हमने ये गोल बताया कि डिफरेंट गोल्स हैं लिपिड के, वो जरूर करने हैं। अपना लिपिड को एस्टिमेशन जो है हमने इस गाइडलाइन में बताया कि 18 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल से कॉलेज जाता है उसको अपने लिपिड के बारे में पता होना चाहिए, फिर शुगर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। और जब हम अपने लेवल्स को देख लेते हैं उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देंगे जिसको कि हम इसको कंट्रोल कर सकें रिस्क फैक्टर को। टोबैको सेसेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
स्मोकिंग को बंद करना, बीड़ी बंद करनी, टोबैको च्यूइंग जो एक फैक्टर जिसको हम डेंजरस नहीं समझते उसको भी बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, रोज़ एक्सरसाइज करनी, खान पीन में 3 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेस इंटेक ऑफ फ्राइड फैटी फूड्स, लेस इंटेक ऑफ स्वीटेड एंड शुगरी फूड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर हम करते हैं, स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, योगा का अभ्यास भी बड़ा अच्छा है, हमने अपने गाइडलाइन में भी इंक्लूड किया है योगा को। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, लाइफस्टाइल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम इस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में भ्रम है कि जब से कोरोना के बाद में जो वैक्सीन ली है उसके बाद लोगों को ज़्यादा अटैक आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या नहीं, मतलब? मैं नहीं मानता हूँ इतना इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन रिलेटेड जो भी थ्रोम्बोसिस या इम्यून रिएक्शंस हुए थे वो विद इन फ्यू वीक्स होते हैं जी। वैक्सीन के। इतने अरसे के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद जनरली नहीं होते। ये तो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जो है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसके कारण हार्ट अटैक होने, ना कि कोरोना के। आई डोंट थिंक उसका जो रोल है, जब एक्यूट कोरोना के अटैक पड़े थे तब कोरोना के कारण लोगों को मायोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोसिस के अटैक हो, क्लॉटिंग के अटैक्स हुए थे, पर अब वो चीज़ नहीं है। आई डोंट एग्री कि वैक्सीन का कोई खास रोल अब रह गया। ओके। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब चलते थे, वो हमने बंद कर दिया और इन सब चीज़ों की वजह से स्मोकिंग करने लगे, रात को लेट सोना और सुबह जो है बहुत देर देर तक सोना, जो हमारी नेचुरल स्लीप और वेक साइकिल है उसका डिसरप्ट होना, साथ साथ हमारे जेनेटिकली जो प्री डिस्पोज कारण है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारे के सारे मिलके ये एक साथ जब काम करते हैं तो ये हार्ट अटैक्स प्री मैच्योर आने से पहले होते हैं। जो हम एक उम्र है कि 50, 60, 70 साल के बाद हार्ट अटैक्स होते हैं, पर यंग लोगों में देखे जा रहे हैं। उसके मुख्य कारण यही है, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ड्रग्स, साथ साथ जो हमारे लाइफस्टाइल का चेंज है, दिन रात का चेंज होना, और साथ साथ इसमें फास्ट फूड का भी बहुत बड़ा है। आजकल डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि साइलेंट अटैक लोगों को काफ़ी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, साइलेंट अटैक जो है मैं उसकी 2 बातें मानता हूँ। एक, आज से पहले इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में सेंसेशनलिज्म नहीं था, तो आजकल उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिन लोगों को होता है एकदम से सब जगह फैल जाता है और हर आदमी जुड़ा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से हर थोड़ी देर में अपडेट होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सब तरीक़ों से। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हाँ, असलियत में हार्ट अटैक्स भी जल्दी हो रहे हैं, यंग लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके पीछे मेन कारण जो है वो चेंज इन लाइफस्टाइल और जो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग हो गया, चाहे ड्रग्स हो गए, चाहे हमारा सोने और जागने का स्लीप साइकिल का चेंज होना हो गया, और प्रोसेस फूड्स, इन सब को लेके जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से प्री मैच्योर हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं। जहाँ तक साइलेंट हार्ट अटैक्स की बात है, बिना सिम्टम के होने का, उसके अंदर कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ अंदर के हार्ट की बीमारियाँ भी होती हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं, जिससे जल्दी मृत्यु हो सकती है। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कई फैमिलीज़ में होती है, एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करके एक चीज़ होती है, वो होती है कई फैमिलीज़ में। तो इन सब के अंदर सडन डेथ या साइलेंट डेथ भी होती है। अगर देखा जाए, अगर जो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? जी, देखिए, मुझे लगता है कि हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें, हमें बचपन से ही अपने बच्चों को लेके ही ध्यान देना चाहिए। हम जो खाते हैं हमारे बच्चे वही खाते हैं, वही सिखाएं कि हम जितना हो सके अच्छा खाना खाएं। हम बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा और अन्य फास्ट फूड की तरफ ना लेके जाएं। आज आप देखिए, स्कूलों के अंदर ज़्यादातर बच्चों का वज़न बढ़ा हुआ है, और हमारे टाइम पे आप देखिए, आज से 30-40 साल पहले स्कूलों में बच्चे जो थे वो बहुत ही इतने ज़्यादा वज़न नहीं था। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं पूरे के पूरे परिवार की, जितना हो सके चलें। कहीं आसपास जाना है तो गाड़ी का प्रयोग ना करें, पैदल चलें। कोशिश करें कि 10,000 कदम रोज़ हम सब चलें, और जितना हो सके जो हाई कैलोरी खाना है, चाहे चीनी है, चाहे और है तली हुई चीज़ें, इन सबको अवॉइड करें। जितना हम ये कंज्यूम करते हैं, बॉडी में जाके ये बदल जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, कोलेस्ट्रॉल में, और यही जाके जमता है। तो हाई कैलोरी डेंस फूड्स, जिसमें चीनी हो गई, स्वीट चीज़ें हो गई, हलवाई की बनी हुई चीज़ें हो गई, इन सबको अवॉइड करें। थैंक यू।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।